साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 14 है। पार्ट 13 के अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था जहां 3 लोग थे, अलग अलग दिन दिए हुए थे, तीनों ने मिलकर तीनों जो मिलकर थे वो बारी बारी से काम कर रहे थे और हमने इस तरह का प्रश्न किया था। अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो प्रश्न का बेस है दक्षता। दक्षता होती है कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी के आधार पर हमारे अब प्रश्न होंगे। ठीक है, कैपेसिटी का क्या अर्थ होता है? कैपेसिटी इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि मैं एक बुक को 5 दिन में पढ़ सकता हूं, वही मेरा दूसरा एक मित्र उस बुक को 10 दिन में पढ़ता है। फर्क क्या है कि मैं भी उतना ही समय दे रहा हूं और वो भी उतना ही समय दे रहा है। मान लीजिए मैं भी 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा हूं और वो भी 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा है, लेकिन मैंने 5 दिन में निपटा ली और उसको निपटाने में लग गए 10 दिन। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि यार मान लो मैं 4 घंटे में 10 पेज पढ़ता हूं तो मेरा मित्र 4 घंटे में केवल 5 पेज पढ़ पा रहा हो। ओके, तो ये क्या है कि मेरी कैपेसिटी उससे दुगनी है, मैं उतने ही समय में उससे दुगना वर्क कर रहा हूं। ओके, तो मेरी कैपेसिटी है कि यार मैं ज्यादा कर सकता हूं, तो ये होती है कैपेसिटी। और ये आपकी दुगनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है, तो 1/3, 2/3, ज्यादा कम इस तरीके से हो सकती है। ओके, तो इस तरह के आपको प्रश्नों का सामना करना है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उलझन महसूस हो, थोड़ा टाइम टेकिंग भी लगे, पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड के अंतर्गत निपटाया जाए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपेसिटी है क्या है। तो कार्य करने की दर की तुलना करना ही कैपेसिटी है। क्लियर? चलिए एक पॉइंट आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल बताऊंगा भी। जो दक्षता है वह दिनों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती जो शब्द है, मैं समझता हूं कि जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनको कठिनाई होगी समझने की। ठीक है, तो मैं इसको इलैबोरेट कर देता हूं। जो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है 1/, करके, यानी कि रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, दक्षता दिनों की संख्या का रेसिप्रोकल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। इसका साधारण सा अर्थ यह समझिए कि मेरी कैपेसिटी थी दुगनी, लेकिन मुझे वक्त लग रहा था आधा। राइट? जब मैं किसी बुक को 5 दिन में निपटा रहा हूं और मेरा मित्र 10 दिन में निपटा रहा है, तो मेरी उससे कैपेसिटी हो गई दुगनी और मुझे दिन कितने लग रहे हैं? आधे। यानी कि आपको जो भी आपका लगेगा, मतलब आपका दिन ज्यादा लग रहा है तो आपको कैपेसिटी आपकी कम है, और यदि दिन कम लग रहे हैं यानी कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। क्लियर है? ये बात आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, कि यदि दिन कम लग रहे हैं हमको किसी काम को करने में तो हमारी कैपेसिटी अच्छी है, यानी कि हमने बहुत मेहनत करी है। और लेकिन दिन ज्यादा लग रहे हैं और हमारा काम करने में दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसका सीधा सीधा यही अर्थ है कि हमने मन से काम नहीं किया या हमने अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं किया, इसलिए हमें दिनों की संख्या ज्यादा हो गई। राइट? यहां तक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो मिस्टर ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? समझिए प्रश्न क्या है। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और 18 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है, ये है पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें ये दिया हुआ है सीन के अंतर्गत कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से 20 गुना ज्यादा है। समझिए क्या मतलब है, यदि बी किसी काम को करने में 100 दिन ले रहा है, ठीक है, तो ए को उससे कम समय लगेगा। कितना कम समय लगेगा? 20 से 20% का अधिक कार्य करने की क्षमता है। पॉइंट को ध्यान से समझिए। इसको मैं उल्टा करके बोलता हूं कि यदि ए को किसी काम को करने में 100 दिन लग रहे हैं तो बी को उसी काम को करने में 120 दिन लगेंगे। समझिए आप बात को, इस वाली को, ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता और दिनों का अनुपात क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, यानी कि आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझिए आप इस पॉइंट को। हमारे पास हमें निकालना क्या है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ओके, अब मैं यदि कहूं कि कार्य करने की क्षमता को देखा जाए, अभी तो हमने दिन देखे थे, अब हम कार्य करने की क्षमता देखेंगे। अगर बी के कार्य करने की क्षमता 100 है तो वहीं ए के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 120। दिनों में तो हमने पलट दिया था, अब दक्षता में हम पलट देंगे। समझिए बात को कि भाई अगर बी के कार्य करने की क्षमता 100 है तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 120। राइट, इस बात को आप समझ रहे होंगे। कार्य करने की क्षमता से हमने अनुपात निकाला है। ठीक है, तो अब आपके सामने ये वाला पॉइंट आ गया। अगर मैं इस प्रश्न को पूरे मेथड से बताऊं, निश्चित तौर पर आपका बहुत समय लगेगा और वो कॉन्सेप्ट भी आपको इतना अच्छे से नहीं आएगा। उसका रीजन है कि वहां मुझे एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मुझे मजबूरन यहां पर आपको विदाउट एक्स समझाना है, क्योंकि एक्स लूंगा आपके माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगी वो समझिए आप। अगर मैं एक्स लेता तो मैं कह रहा हूं कि मान लो बी ले रहा है किसी काम को करने में, ए ले रहा है किसी काम को करने में, मान लो कोई वैल्यू ले लो, 100 ले लेते हैं, 100 या एक्स ले लेते हैं। एक काम करने में ले रहा है किसी काम को एक्स दिन, तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 20%, तो 120x अपॉन 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके x की वैल्यू आएगी, 1 अपॉन में करेंगे तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको बिना उलझे करें। तो देखिए हमने निकाला कि बी की कैपेसिटी है 100 और ए की कैपेसिटी है 120, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 220। क्लियर? ओके, अब समझिए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिनों में। तो 220, क्योंकि 220 वैल्यू क्या है? इन दोनों को मिलकर काम करने की वैल्यू है। तो 220 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू में आएगी वो फिगर जिसकी हमें निकालनी है। यहां क्या है? ए की निकालनी है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इज इक्वल टू में क्या लेंगे? 120 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मतलब डेज। बस ये आपको करना है। हमने क्या किया समझिए, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 220 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपके जो 120 है वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 120। 0 से 0 कटेगा आपका, 6 से ऊपर और नीचे काट दीजिए तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ऊपर क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या बचा? ओनली 2। 2 से आप 22 काटेंगे 11 टाइम्स, तो बचेगा आपका केवल 11 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 33 डेज। क्या आपका सॉल्व हो गया? हमने क्या किया समझिए। मैं पहले प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? राइट। हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि बी के कार्य करने की क्षमता है 100, ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 20% अधिक है। ठीक है, तो एक कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता क्या आ जाएगी? 100 में आप 20% जोड़ देंगे और परसेंटेज के टाइम मैंने आपको बताया था ये कैसे करते हैं। 100 का 20% क्या होगा? 20। 100 प्लस 20 यानी कि 120। ए की क्षमता हो गई 120, बी की क्षमता 100, ए की क्षमता 120। हमने इन दोनों की क्षमता को मिला दिया तो हो गया 220। ये दोनों की क्षमता हो गई। दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में कर रहे हैं और हमने क्षमता का मल्टीप्लाई जो इन दोनों की कैपेसिटी है, दक्षता है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 में, इज इक्वल टू हमें किसकी चाहिए थी? ए की। ए की कार्य करने की क्षमता क्या है? 120 मल्टीप्लाई डेज एक्स। बस ये हमने किया। हमने ये क्यों किया ये समझिए। हमने ये इसलिए किया क्योंकि जब हम दक्षता का और डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? जब दक्षता और डेज का मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम निकल के आ गया। और टोटल काम को हमने क्या करा कि हमने देखा कि यदि हम इसमें एक की क्षमता का डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक के डेज निकल जाएंगे। ये एक थॉट थी, एक थिंकिंग थी जिसके आधार पर शॉर्टकट क्रिएट हुआ। क्लियर है ये वाला पॉइंट? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ए और बी थे, मिलकर 18 दिनों में कर रहे थे। ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक थी। पूछ रहा था कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हमने बी की क्षमता को 100 माना, ए की क्षमता 20% बढ़ा दी यानी कि 120 हो गई। दोनों की क्षमता मिलाई तो 220 हो गई। क्षमता का मल्टीप्लाई डेज में कर दिया, टोटल डेज 18 लग रहे थे, इज इक्वल टू हमने लिया ए की क्षमता 120 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि नंबर ऑफ डेज, और हमने फिर इनको कैलकुलेट करा, एक्स इज इक्वल टू 33 डेज। आंसर आ गया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, पर मैं सच बोलूं तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं कि मैं आपको इस प्रश्नों को समझाने में सफल हुआ हूं या नहीं। यह आपके फीडबैक पर निर्भर करता है और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी तरह के प्रश्नों को इसमें लिया जाए ताकि अधिक से अधिक और ज्यादा मैं क्लैरिफाई इस पॉइंट को कर सकूं। ठीक है, चलिए तब तक आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग कितना समझे हैं इस प्रश्न को। ओके, थैंक यू।